दोस्तों सी प्लस प्लस के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का हमारा टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस। और एस्केप सीक्वेंस एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि सी प्लस प्लस में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आप सिंपल बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। उन्हें आपको यूज करने के लिए एस्केप सीक्वेंस की मदद लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सी आउट की बात करें तो सी आउट में हम कोई भी नरेशन लिख सकते हैं। लाइक मैं लिख सकता हूँ माय नेम इज राहुल चौधरी, और वो लिखने के लिए हम डबल कोट्स का यूज करते हैं। लेकिन मान लो कि इस नरेशन के अंदर जो मैंने राहुल लिखा है उसे भी मुझे डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना हो, तो वो चीज मैं कैसे करूंगा? क्योंकि वो चीज आप सिंपल बेसिस पे प्रिंट नहीं करवा सकते। तो इसके लिए भी स्किप सीक्वेंस का यूज होता है। इसके अलावा लाइन ब्रेक करने के लिए, टैब देने के लिए या फिर बैक स्लैश को प्रिंट कराने के लिए भी यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में हम एस्केप सीक्वेंस कौन कौन से हैं उन्हें समझेंगे और साथ ही इनका प्रॉपर प्रैक्टिकल यूज हम टर्बो सी प्लस प्लस में करके देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन से। सो देयर आर सम कैरेक्टर्स which can't be typed by keyboard in C++ programming language. These are called non-graphic characters. तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि हम सिंपली टाइप करके कीबोर्ड में C++ में एड ऑन नहीं कर सकते। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। एन एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेटेड बाय बैकस्लैश फॉलोड बाय वन और मोर कैरेक्टर्स। यहाँ पे एक टर्म को आप समझो कि ये जितने भी एस्केप सीक्वेंस हम यूज करने वाले वो सब बैक स्लैश की मदद से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक है डबल कॉट, एक है बैक स्लैश, एक है न्यू लाइन के लिए, टैब के लिए, सिंगल कॉट के लिए, बैक स्पेस के लिए, कैरेज रिटर्न के लिए। इन सब में आप देखोगे कि हमने एक एक यहाँ पे बैक स्लैश यूज किया हुआ है। आप देखोगे सबके साथ में क्या है? बैक स्लैश यहाँ पे दिया हुआ है। तो एस्केप सीक्वेंस को यूज करने के लिए भी हम यहाँ पे जो इनका स्टार्टिंग सिंटैक्स है वो क्या है? बैक स्लैश। अब यहाँ पे इनका यूज क्या है, इस पॉइंट पे जरा ध्यान देते हैं। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमने बेसिक सेट ऑफ सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान लो कि मुझे कोई भी यहाँ पे नाम प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट की मदद से माय नेम इज राहुल चौधरी। मैंने इस तरह से लिख दिया माय नेम इज राहुल चौधरी। हमने क्या? डबल कोट्स क्लोज और कंट्रोल F9 करता हूं तो यहाँ पे माय नेम इज राहुल चौधरी लिख के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं कि ये जो राहुल है ये डबल कोट्स के अंदर आए, मतलब मुझे यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे कि जो राहुल है इसके इधर भी डबल कोट, इधर भी डबल कोट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे डबल कोट लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ डबल कोट, और मैं कंट्रोल F9 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एरर मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे सिंटैक्स फॉर्मेट को अलाउ नहीं करता इस तरह से लिखने के लिए। तो अब अगर मुझे यहाँ पे ये डबल कोट देना है तो ये मैं कैसे दूंगा? इसके लिए देखो, सबसे पहले हम क्या देंगे? बैक स्लैश, जो कि एस्केप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का पहला पोर्शन है। तो हमने ये यहाँ पे दिया, फिर हम देंगे डबल कोट, और वही काम हमें दोबारा यहाँ पे करना है। हमने यहाँ पे क्या किया? बैक स्लैश दिया और डबल कोट दिया। अब हम कंट्रोल F9 करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि राहुल के दोनों साइड में आपको डबल कोट यहाँ पे शो कर रहा है। तो यही बेनिफिट है यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का, जहां पे हम सिंपल बेसिस पे डबल कोट को यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बैक स्लैश की मदद से हम यहाँ पे डबल कोट को यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम यहाँ पे डबल कोट यूज कर रहे हैं वो कितना पोर्शन है? ये वाला है, बैक स्लैश और डबल कोट। यही चीज अगर मुझे सिंगल बेसिस पे भी रिप्रेजेंट करनी है, मान लो कि मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है नेम के आगे, तो जरूरी नहीं कि मुझे दोनों साइड लिखने की जरूरत है। मैंने सिंगल साइड लिखा, कंट्रोल F9 किया, तो आप देखो कि वहां पे डबल कोट आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि इन दोनों को डबल कोट के अंदर हमें बंद करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है? बैक स्लैश के साथ में डबल कोट देना है, और जहां पे भी आप दोगे फिर डबल कोट को आप प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है बैक स्लैश। अभी अगर सिंपली आप देखोगे तो हम इस कोड एडिटर में डिफरेंट जगह पे बैक स्लैश का यूज करते हैं। अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे बैक स्लैश लिखूं, जैसे आप देख पा रहे हो मैंने एक सिंगल बैक स्लैश लिखा है, मैं कंट्रोल F9 करूंगा तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी बैक स्लैश शो नहीं कर रहा। उल्टा इसने जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। माय नेम इसकी जगह यहाँ पे माय एम इज कर दिया है, तो यहाँ पे एनी गायब हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये बैक स्लैश है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 2 बार बैक स्लैश लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 बार बैक स्लैश दूं तो एक बैक स्लैश जो है वो फॉर्मेट को यहाँ पे सूट करेगा, यानी उसे एस्केप कर देगा, और एक बैक स्लैश को प्रिंट कर देगा। तो अब अगर मैं कंट्रोल F9 करूं तो आप देखोगे एक बैक स्लैश यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एक बैक स्लैश जो है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो दोबारा से हमने क्या किया कि एक बैक स्लैश को यूज करने के लिए भी हमने एस्केप सीक्वेंस में बैक स्लैश का यूज लिया है,
क्योंकि एस्केप सीक्वेंस का स्टार्टिंग पोर्शन क्या है, बैकस्लैश। तो एक बैकस्लैश हमने लिया एस्केप करने के लिए और एक बैकस्लैश हमने लिया प्रिंट करने के लिए। तो अगर आपको बैकस्लैश को भी प्रिंट करना है तो आपको 2 बार इसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। हमने यहाँ पे 2 चीजें भी देखी, एक डबल क्वाड देखा, एक हमने देखा बैकस्लैश। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे इस एन और टी का क्या मतलब है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन की बात करूं तो इसका यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर मान लो कि मैं इसमें कोई नरेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज राहुल चौधरी, मैंने यहाँ पे डॉट दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आई एम 27, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल F9 करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि वो आई एम 27 भी इसके साथ ही आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि आई एम 27 नीचे लिख के आए, मैं क्या चाह रहा हूं कि वो नीचे लिख के आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बैकस्लैश एन का। तो यहाँ पे अगर मैं बैकस्लैश एन दूं तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो अब अगर मैं कंट्रोल F9 करूंगा तो आप देखोगे कि वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आ रहा है। तो बैकस्लैश एन किस लिए यूज किया जाता है, न्यू लाइन या फिर लाइन ब्रेक करने के लिए। आई होप कि ये टर्म क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि है टैब। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे एक फॉर्मेट लिखना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं नेम और मैं स्पेस दूंगा इस तरह से, फिर मैंने यहाँ पे डैश दिया, फिर मैं स्पेस दूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा राहुल इस तरह से। अब कंट्रोल F9 किया तो ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे कितनी बार स्पेस प्रिंट करना पड़ रहा है। तो ये ना करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस पूरे को कट करता हूँ फिलहाल और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा /t। /t का मतलब क्या है, टैब। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे दूंगा डैश, ये वाला सिंबल, फिर मैं दोबारा से /t दूंगा कुछ इस तरह से। अब मैं करूंगा कंट्रोल F9 तो आप देखोगे प्रॉपर स्पेस दोनों साइड से यहाँ पे से मिल गया और ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि राहुल के आगे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ /n, जिससे क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज, इस तरह से मैंने क्या लिखा, एज। फिर हमने क्या दिया यहाँ पे, सिंपली /t टैब के लिए, फिर हमने यहाँ पे दिया डैश, फिर हमने दिया /t और यहाँ पे मान लो मैं लिख दिया 27। कंट्रोल F9 किया तो कुछ इस तरीके से ये हमारा मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से भी आप /t यानी कि टैब का यूज कर सकते हो, जिसमें प्रॉपर स्पेस पे अगर मुझे डेटा को फिट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। एक और लाइन हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया /n किया हमने और हम यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस, फिर मैं दे देता हूँ /t और यहाँ पे हमने दिया डैश /t और यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ नोएडा, ये हमने लिखा। कंट्रोल F9 किया तो आप देखोगे एड्रेस थोड़ा सा यहाँ पे जो एड्रेस का जो वर्ड है वो ज्यादा था, तो यहाँ पे इसने स्पेस ज्यादा ले लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले टैब को हम कट कर देंगे। तो अगर मैं इस वाले टैब को यहाँ कट कर दूं, कंट्रोल F9 करूं, तो आप देखोगे प्रॉपर स्पेस पे यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे टैब का यूज कर पा रहे हैं। और भी लाइंस आपको एड ऑन करनी हो तो आप बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ पे इसे मेंटेन कर सकते हो /t की मदद से। इसके बाद बात करें नेक्स्ट टर्म की, जो कि है यहाँ पे सिंगल क्वाड और यहाँ पे है कि बैकस्पेस और कैरेज रिटर्न। अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो इन तीनों का कोई प्रॉपर खास यूज नहीं है, क्योंकि सिंगल क्वाड भी सिंपली प्रिंट हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं या फिर नरेशंस में ऐसा होता है कि सिंगल क्वाड भी आपको बैकस्लैश की मदद से प्रिंट करना है, नहीं तो कई जगह पर ये सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिए भी यही कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क भी आपको बैकस्लैश के साथ यूज करना है। और यहाँ पे ये जो है ये कैरेज रिटर्न है, प्रॉपर यूज देखते हैं तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो फिलहाल मैं इसे कट कर देता हूं, यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं और सिंपली इसे यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो मैं इसे सिंपली यहाँ पे कट करता हूँ और सबसे पहला टर्म यहाँ पे क्या है, सिंगल क्वाड। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा माय नेम इज राहुल चौधरी, इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पे मान लो कि जिस तरह से हम डबल क्वाड यूज कर रहे थे उसी तरह से अगर मुझे सिंगल क्वाड यूज करना है, तो हालांकि अगर मैं यहाँ पे सिंगल क्वाड लिखूं, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माय फादर्स नेम, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सिंगल क्वाड यूज किया हुआ है, आप देख पा रहे हो। और ये अभी प्रिंटेबल है, ये प्रॉपर तरह से प्रिंट हो रहा है। तो कई बार ऐसा कहते हैं नरेशंस में कि आपको सिंगल क्वाड भी जो यूज करना है वो बैकस्लैश के साथ में यूज करना है, और तब आपका सिंगल क्वाड यहाँ पे इस तरह से प्रिंट होगा। तो हालांकि प्रिंटेबल है, बट इनकेस अगर किसी कंपाइलर पे प्रिंट नहीं हो रहा है तो वहां पे आप बैकस्लैश के साथ इसे यूज कर सकते हो। साथ ही में जो क्वेश्चन मार्क है उसके लिए भी यही कहा गया है, अगर किसी कंपाइलर पे प्रिंट नहीं होता है तो आप यहाँ पे बैकस्लैश के साथ क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पे एक है /b, क्या है /b, जो कि यूज किया जाता है बैकस्पेस करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने L के पास में /b लिखा है,
स्लैश बी मतलब क्या हो, बैक स्पेस, तो ये एक बार बैक स्पेस प्रेस करेगा और आप देखोगे कि ये जो एल है वो यहाँ पे इसने बैक स्पेस यानी कि इरेज कर दिया है। तो बेसिकली ये जो स्लैश बी है ये किस लिए यूज किया जाता है, बैक स्पेस करने के लिए। तो जैसे मैं बैक स्पेस करूं, बटन दबाया मैंने अभी, तो एल यहाँ पे कट हो गया। तो वही चीज अगर आपको बैक स्लैश के साथ करनी है तो आप बैक स्लैश बी यहाँ पे कर सकते हो। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कैरेज रिटर्न की अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे स्लैश आर लिख दूं, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले का पोर्शन है उसको ये प्रिंट नहीं करेगा, उसके आगे के पोर्शन को प्रिंट करेगा। तो कंट्रोल F9 जब मैं करूंगा तो सिर्फ राहुल चौधरी प्रिंट होगा। कैरेज रिटर्न जो हमने यहाँ पे आर लिया है इसके बाद का ही डेटा प्रिंट होगा, इससे पहले का जो डेटा वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये इसका यूज है, बट इसका कुछ खास यूज मुझे नहीं लगता, ना ही अभी तक मैंने देखा है। तो स्लैश आर हो गया, स्लैश बी हो गया, या फिर जो सिंगल क्वाड के लिए था, तो इन सब के यूज ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो स्लैश आर का यहाँ पे क्या मतलब है, कैरेज रिटर्न, स्लैश बी का मतलब बैक स्पेस, सिंगल क्वाड ये तो देख के पता चल रहा है, स्लैश टी का मतलब टैब, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, और ये है बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए, और ये है डबल क्वाड प्रिंट करने के लिए। आई होप कि दोस्तों जो एस्केप सीक्वेंस है ये क्या है और कैसे वर्क करते हैं ये टर्म आपको क्लियर हुआ हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।